जय श्री जगन्नाथ। साथियों, भक्त चरित्र की श्रृंखला में आज हम आपको श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त परमेष्ठी दर्जी की कथा कहने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। नीलाचल के नाथ के गहद्रण चरण गवार, जगन्नाथ बिनु को जगत जनमन राखन हार। अब से लगभग 4 शताब्दी पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नामक एक काले रंग का कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी उसका हृदय अत्यंत पवित्र था और वह भगवान का अनन्य भक्त था। शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था, दरिद्र होने पर भी उदार था, अत्यंत श्रमजीवी होने पर भी आनंद से जीवन व्यतीत करता था। परमेष्ठी की स्त्री का नाम था विमला। वह धर्मपरायणा तथा पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली पतिव्रता स्त्री थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थीं। संतानों में भी माता पिता के गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। वे अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारी थे। परमेष्ठी का पारिवारिक जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण था। यद्यपि परमेष्ठी को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे इन भौतिक वस्तुओं का कोई भी मोह नहीं था। भगवान के भक्त और भगवान नाम में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते वह भगवान नाम का जप किया करता था। कभी कभी तो भगवान का स्मरण करते हुए वह मूर्ति की भांति हाथों में कपड़ा और सुई लिए बैठा ही रह जाता था। समय मिलते ही वह कीर्तन करने लगता था। कीर्तन करते समय उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह चलती थी, कंठ भर जाता था और उसका शरीर सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाता था। लोग उसकी भगवत भक्ति की प्रशंसा किया करते थे तथा उसका आदर किया करते थे। भक्त होने के साथ ही परमेष्ठी अपने काम में भी पूरी तरह निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। बड़े बड़े रईस, धनवान, नवाब, सेठ आदि उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाहों को भी उसी के द्वारा सिले गए वस्त्र पसंद थे। एक बार की बात है, बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वह गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगवा करके उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे, माणिक, मोती आदि जड़वाए गए और जड़ाऊ काम होने के बाद बादशाह ने परमेष्ठी को बुलाया और परमेष्ठी को बादशाह ने वह कपड़ा दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी की सच्चाई, ईमानदारी और कारीगरी पर बादशाह को पूरा विश्वास था। परमेष्ठी वह रत्न जड़ित वस्त्र लेकर के अपने घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए और दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकिए के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग करने लगे। इनकी सुगंध इतनी थी कि सारा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रख सकता था। वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा को देखा। उसके मन ने कहा कि यह तो बहुत सुंदर है,
ये तकिए क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य हैं? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इनकी सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे यह विचार और भी दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। उसने सोचा कि वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में ना लगे। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, ये तकिए तो बादशाह के हैं। परमेष्ठी के मन के इस प्रकार के असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उसी दिन संयोग से श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी भी एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर के रथ यात्रा का महोत्सव देख चुका था। आज भावावेश में जैसे जगन्नाथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। हजारों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कोई पीछे से धकेल रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, जय जयकार गूंज रही है, वेद पाठ हो रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने के लिए दौड़े, पर उन्हें बहुत देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने भी उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठा करके नाचने लगे। बड़ी भीड़ थी, धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में पीछे रह गए। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक इस स्थिति से परमेष्ठी को बाह्य ज्ञान हो गया। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच ही रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। और यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ कि सर्वंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जान करके उसका एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का भी भय नहीं था। क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता था। वह कहाँ मृत्यु से डरता था। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा जो की थी, वह तो आनंद के मारे नाचने लगा और कीर्तन करने लगा। अब बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। वह एक तकिया लेकर के बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देख करके संतुष्ट हुआ और उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्ठी ने निर्भयतापूर्वक कहा, उसे तो नीलांचलनाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, फिर वह बार बार पूछने लगा। तब परमेष्ठी ने यही बात अनेकों बार दोहराई। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दिया। भक्त परमेष्ठी को कैद खाने में बंद कर दिया गया। हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहाँ अंधेरा था,
कब दिन गया और कब रात गई उन्हें पता ही नहीं चलता था। अचानक ही हथकड़ी टूट गई और तड़ाक तड़ाक की आवाज़ करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। भड़बड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार खुल गया। अब परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने परमेष्ठी को दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंदमग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई दूसरा नहीं है। जब तक मेरे हाथों में यह मेरा चक्र है, किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे सके। आ बेटा, मेरे निकट आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरे हुए परमेष्ठी को उठाया और उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और परमेष्ठी को मुक्त करके भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जना कर रहे हों कि तू मेरे भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा। बादशाह ऐसा स्वप्न देख करके डर के मारे चीख कर जाग गए। वह थरथर कांप रहे थे। उनका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के चिन्ह स्पष्ट थे। सवेरा होते ही उन्होंने मंत्रियों को बुला करके स्वप्न की सारी बात कही और सबको लेकर के वह कैद खाने में गए। वहाँ देखा कि पहरेदार सोए हुए हैं। परमेष्ठी की हथकड़ियाँ और बेड़ी टूटी हुई थी। उनकी कोठरी खुली हुई थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे और ध्यान टूटने पर व्याकुल होकर के वे नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर भर में घुमाया और बहुत सा धन धान्य भी दिया। अब चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। पर भक्त परमेष्ठी को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी। उन्हें इससे लज्जा होती थी और इस प्रतिष्ठा से बचने के लिए वे दिल्ली छोड़ करके किसी अज्ञात स्थान को चले गए और वहीं लोगों की दृष्टि से दूर रह करके अपना संपूर्ण जीवन भगवान का भजन करने में व्यतीत कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।